हेलो एवरीवन, मैं हूं शुभी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में लेके आए हैं फिजिक्स का चैप्टर है जो आपके हर एग्ज़ाम में काम आएगा। उसका है नाम ऊष्मा एवं ताप यानी हीट एंड टेम्परेचर। इसके हम 4 पार्टों में इसको डिवाइड करके ख़त्म करेंगे। चैप्टर बहुत लंबा है तो एक एक पार्ट क्लियर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, जब दो भिन्न भिन्न ताप वाली वस्तुएँ एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की और ऊर्जा का प्रवाह तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों का वस्तुओं का समान ताप ना हो जाए। यही ऊर्जा ऊष्मा कहलाती है। एग्जाम्पल, रिश्तेदार, कोल्ड ड्रिंक, चाय, ठंडा और गर्म। एग्जाम्पल बता रहे हैं। देखिए, आप किसी के यहाँ गए या कोई रिश्तेदार आपके घर आया तो आपने उससे पूछा क्या पियोगे, बोला कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। तो आपने उसकी कोल्ड ड्रिंक रख दी। तो कोल्ड ड्रिंक आपने एकदम चिल्ड दी थी, उसका टेम्परेचर एकदम चिल्ड था, मतलब कूल थी। फिर उसके बाद वो जब गर्म हो गई, रखे रखे गर्म हो गई, तो उसका टेम्परेचर किस टेम्परेचर के बराबर हो गया? जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके टेम्परेचर के बराबर हो गया। वो भी पहले ठंडी थी फिर गर्म हो गई, तो यानी टेम्परेचर बैलेंस हो गया। यही क्या है? हीट है। फिर एक एग्जाम्पल, चाय का ठंडा होना। चाय गरम गरम आप लेके आए तो चाय एकदम ठंडी हो गई, तो यानी उसका जो ताप था वो कन्वर्ट हो गया। तो उसी को हम लोग हीट कहते हैं, मतलब समान ताप हो गया, गर्म से एकदम ठंडे में आ गया, तब बैलेंस हो गया। तो उसी प्रकार है कोल्ड ड्रिंक का एग्जाम्पल और चाय का, यही हमारा हीट कहलाता है। ऊष्मा सदैव अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर ही स्थानांतरित होती है। चाय गर्म थी फिर ठंडी हो गई, उसी प्रकार कोल्ड ड्रिंक एकदम चिल्ड थी, वो एकदम गर्म हो गई, मतलब गर्म क्या हो गई? नॉर्मल हो गई। उसके जो है तापमान जो था उसका बढ़ गया। फिर किसी वस्तु में निहित ऊष्मा उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है कि कैसा उसका द्रव्यमान है, कैसा भार है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे चाय है। चाय अगर आप जो है कप में रखोगे तो थोड़ी देर तक गर्म रहती है, अगर आप कटोरी में रख दो तो बहुत जल्दी ठंडी होती है, और या किसी प्लेट में या किसी फैले बर्तन में और रख दो तो और भी जल्दी ठंडी होती है। तो उसका क्या होता है? जो ऊष्मा उसकी होती है वो उसके द्रव्यमान पे, भार पे निर्भर करती है। ऊष्मा के इसी गुण की वजह से किसी प्रकार की वस्तु स्पर्श करने पे हमें वस्तु गर्म या ठंडी महसूस होती है। इसी वजह से पता चलती है कि वस्तु गर्म है या ठंडी है। किसकी वजह से? ऊष्मा से। किसी वस्तु को स्पर्श करने पर यदि ऊष्मा उस वस्तु से त्वचा की ओर प्रभावित हो तो वस्तु गर्म, जबकि त्वचा से वस्तु की ओर प्रभावित हो तो वस्तु ठंडी महसूस होती है। अगर हम कोई चीज़ गर्म गर्म छूते हैं, तुरंत ऊष्मा रहती है उसमें। मान लीजिए कोई कढ़ाई है गर्म, एकदम छू ली तो आपको पता चलेगा एकदम ये गर्म है, हाथ जल गया हमारा। तो और कोई चीज़ एकदम चिल्ड है, उसको छू लिया तो आपको पता चलेगा ठंडे और गर्मी का एहसास कराती है। यही कारण है कि जाड़े की सुबह में लकड़ी की गुटके व लोहे के गुटके को छूने पर लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा प्रतीत होता है, जबकि लकड़ी की तुलना में लोहा अच्छा चालक है और हमारी त्वचा के अच्छा लोहे की ओर प्रवाहित होती है। अब देखिए, जाड़े में हमने क्या किया? लकड़ी का गुटका रखा और लोहे का रखा। लोहे का बहुत ठंडा रहता है, बहुत धीमे धीमे गर्म होता है, और लकड़ी का जल्दी हो गया। तो इसी से पता चलता है कि ऊष्मा का कैसा हमारे शरीर में या त्वचा पर प्रभाव पड़ रहा है। फिर आगे देखिए, हीट। ऊष्मा, इसकी परिभाषा देख लीजिए। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे ऊर्जा के अन्य रूपों में बदला जा सकता है। ये ऊर्जा ही तो हुई, तभी तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रही है, एक ताप से दूसरे ताप में, गर्म से ठंडा, ठंडे से गर्म, यही तो हो रहा है, इसमें स्थानांतरण हो रहा है ऊर्जा का। तो इसी को ऊष्मा कहते हैं। जैसे विद्युत हीटर का प्रयोग करके हम विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलते हैं। विद्युत हीटर है, उसको यूज़ करेंगे तो उसमें भी ऊर्जा का वो हो रहा है। फिर भाप इंजन का प्रयोग करके ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक में बदल देते हैं। फिर वोलोमीटर का उपयोग करके ऊष्मीय ऊर्जा को मापने के लिए कन्वर्ट हो जाता है। ये सब ऊर्जा ही के तो रूप हो रहे हैं ऊष्मा के, किस किस में कन्वर्ट हो रही है। फिर अब यूनिट ऑफ हीट देख लेते हैं। ऊष्मा का मात्रक, ऊर्जा का रूप ही रूप है, तो ऊर्जा का ऊष्मा का मात्रक एक ही होगा, परंतु व्यवहार में कैलोरी, किलो कैलोरी, ब्रिटिश थर्मल यूनिट आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। कैलोरी, 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा 1 कैलोरी होगी, और 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होती है। 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी होता है। फिर ब्रिटिश ऊष्मीय इकाई क्या होती है? 1 पाउंड जल का ताप 1 फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा 1 ब्रिटिश ऊष्मीय इकाई होती है। 1 ब्रिटिश ऊष्मीय इकाई इक्वल टू 252 यानी 252 कैलोरी होगा।
तो ये तो ऊर्जा की डेफिनेशन होगी। अब ताप के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ताप ताप वह भौतिक राशि है जिसे यह पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी गर्म है कितनी ठंडी है, अर्थात दो भिन्न वस्तुओं के बीच ऊष्मा का प्रवाह की दिशा का निर्धारण किस भौतिक कारण के कारण होता है वह ताप कहलाता है। ऐसे समझिए, ये तो हमें पता चल गया ऊष्मा से कि वस्तु ठंडी है या गर्म, लेकिन वस्तु कितनी गर्म है कितनी ठंडी है उसको नापने का काम कौन करता है? ताप। यही एक टेम्परेचर इसे बोलते हैं। लेकिन जब दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का प्रवाह होता है तो उसकी दिशा निर्धारण का कारण ही होता है, ये ताप बताता है। सिंपल सी भाषा में करिए, गर्म वस्तु का ठंडा होना महसूस कराना वो ऊष्मा करती है, और उसको कितना ठंडा है कितना गर्म है उसको मापना ताप कहलाता है। दो वस्तुएं ऊष्मीय स्थिरांक थर्मल इक्विलिब्रियम में जब मानी जाती हैं तब उसका ताप समान होता है। थर्मल इक्विलिब्रियम में जब वस्तुओं को माना जाएगा तब उसका ताप दोनों का समान होता है। अब देखिए, ताप मापी क्या होता है? थर्मामीटर, ताप मापने के लिए उपयुक्त किए जाने वाले यंत्र। अब ताप तो मापेंगे, किससे नापेंगे? तो किसी यंत्र से नापेंगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ताप मापी या थर्मामीटर। ये 4 प्रकार के होते हैं: सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, ट्यूमर। अब ये 4 हैं। नेक्स्ट वीडियो, ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, नेक्स्ट पार्ट में हम आपको इसके सारे केल्विन बताएंगे, कैसे कैसे पैमाने इसके हैं, कैसे कैसे मेजरमेंट इसका हो रहा है, कैसे हम लोग मापते हैं ताप को। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।